नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो हम इसकी क्या दिया गया है एग्जाम्पल में वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 वाट मीन्स पावर एंड 100 वाट वी लैम्प। तो हमें सबसे पहले दिया गया है लैम्प 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द 230 वाट सप्लाई। तो सप्लाई क्या है ये, तो ये हमारी क्या हुई बैटरी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ओके, तो ये फिगर कुछ इस तरह से हुई। हमारा लैम्प है, उसके साम सीरीज में रजिस्टर है और हमारी बैटरी यहाँ पर है। ओके, इस तरह से आपकी फिगर हुई। तो फाइंड द पावर लॉस, तो पावर लॉस एंड रजिस्टर फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से गिना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें एक बल्ब दिया गया है। आप देख लीजिए, कुछ बल्ब इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये रजिस्टर है। तो बल्ब का पावर क्या है, P1 इज इक्वल टू 16 वाट एंड वोल्टेज क्या है, V1 इज इक्वल टू 100 वाट। हमारा सप्लाई वोल्टेज क्या है, बैटरी, और वो हमें दिए गए हैं 230 वाट। और हमें क्या फाइंड करना है, R2 रजिस्टर एंड P2 पावर लॉस फाइंड यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर हमारा V1 वोल्टेज और यहाँ हमारा V2 वोल्टेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रजिस्टर देख लेते हैं। V2 इज इक्वल टू IR2। ओके, अदरवाइज़ आप IR ही ले सकते हैं, 2 ना ले तो आप R इक्वल टू क्या लेंगे, V2/I। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले वोल्टेज फाइंड करने हैं, उसके बाद करंट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करें, हमें पता है अगर सीरीज़ में कोई सर्किट हो तो वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हमारे वोल्टेज क्या है, तो ये हमें सप्लाई दिए गए हैं। और V1 क्या है, ये बल्ब के वोल्टेज हमारे पास है, तो हमें V2 मिल जाएगी। तो ओके, तो 230 इज इक्वल टू 100 प्लस V2। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू 230 माइनस 100, क्योंकि आप इस 100 को इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे। तो V2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेंगे, 130 वाट। तो हमारे पास V2 आ गया। ओके, तो R इज इक्वल टू 230 बाय करंट। अब हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारे पास इसका सब कुछ है, P1 इज इक्वल टू VI। ओके, तो हमारे पास पावर है, वोल्टेज है, करंट हमें फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, P1/V। तो पावर हमारे पास 16, वोल्टेज 100। तो इसका मतलब हमारे पास करंट कितना है, 0.06 एम्पियर। तो हमें पता है अगर सर्किट सीरीज़ में हो तो करंट क्या होता है, I इनपुट एंड I आउटपुट क्या होता है, सेम ही होता है। तो हमारा करंट यहाँ भी कितना होगा, 0.6 हो, ये नहीं होगा 0.6। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारा V2 है 130। तो 130/6 क्रॉस 10 इज इक्वल टू हमें मिल जाएंगे 216.17 ओम, जो आपका रजिस्टर होगा 216.17 ओम आपका R2 का रजिस्टर होगा। अब हमें पावर फाइंड करना है। तो पावर क्या होगा, P इज इक्वल टू I²R। I² इज इक्वल टू 0.6² एंड R इज इक्वल टू 216.17। तो इसका मतलब कि आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर आप कैलसी में इसकी कैलकुलेशन करें तो 70
8 वॉट आपका क्या आएगा आंसर P2 का। ओके, तो आप इसी तरह से कौन कौन से इक्वेशन का यूज़ किया हमने, सबसे पहला था V इज इक्वल टू IR, ओके, ओम्स लॉ, उसके बाद में सीरीज रजिस्टर, उसके बाद में पावर एंड उसके बाद में पावर लॉस। ओके, तो इन चारों का यूज़ करके हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया और हमारा रजिस्टर की वैल्यू R2 रजिस्टर एंड P2 78 वॉट फाइंड कर लिए। तो इसी तरह हमने वोल्टेज भी फाइंड किए 130 वॉट नहीं वोल्ट। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से आप एग्जाम्पल को आसानी से टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं एनी एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।